हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एम सिविल सर्विसेज। मैं अभिषेक कुमार आप सबका स्वागत करता हूं हमारे प्लेटफॉर्म पे, जहां आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीजीपीएससी 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। थोड़ी देर पहले सीजीपीएससी ने जारी किया नोटिफिकेशन, उसको विस्तार से हम समझेंगे कि इनमें कितने पदों पे नियुक्ति होने वाली है, क्या आयु सीमा होगी और साथ ही साथ और अदर डिटेल्स क्या है। इसके साथ ही मैं आपको बताते चलूं कि हमारी संस्थान एम सिविल सर्विसेज से जुड़कर आशीष जोड़ी जी ने इस साल सीजीपीएससी 2024 में एक्साइज सब इंस्पेक्टर का पोस्ट हासिल किया है, तो इनको बहुत बहुत बधाई। और अगर आपका भी सपना है कि आने वाले सालों में आप सीजीपीएससी एग्जाम देकर कोई अधिकारी का पद हासिल करना चाहते हैं इनकी तरह, तो आप हमारे संस्थान से जुड़ सकते हैं। हमारी संस्थान बहुत जल्द ही नए बैचेस लॉन्च करने वाली है, जिसके लिए आप हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दिए गए डिस्क्रिप्शन पे एड्रेस दिया है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबरों से भी आप हमसे डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं कि कब से बैचेस स्टार्ट हो रही हैं, क्या टाइमिंग से, क्या फीस स्ट्रक्चर है, बाकी चीजें। साथ ही साथ हम सीजीपीएससी प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करने वाले हैं, तो उसकी भी जानकारी आपको दिए गए नंबरों से प्राप्त हो सकती है। चलिए नोटिफिकेशन को देखते हैं बिना देरी किए। तो नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है वो है राज्य सेवा परीक्षा 2025 के लिए, जिसमें से इंपॉर्टेंट क्या क्या है। सबसे पहले तो प्रारंभिक परीक्षा की तिथि देखिए, जो कि है 22 फरवरी 2026। ठीक है, 22 फरवरी को होगा, जो दो पालियों में होती है। प्रथम पाली 10 बजे से होगी और द्वितीय पाली जो होगी यानी सेकेंड जो सेशन होगा वो होगा 3 बजे से। मुख्य परीक्षा की संभावित तिथि जो है वो है 16, 17, 18 और 19 मई। याद रखिएगा मई है, ठीक है। तो मई के हिसाब से अगर आप देखें तो आपको बहुत कम समय मिलने वाला है प्रीलिम्स और मेंस के लिए। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं, जहां कॉमन सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हैं, तो सिर्फ प्रीलिम्स के बेसिस पे नहीं पढ़ के उसे मुख्य परीक्षा के हिसाब से भी पढ़ें, ताकि दोनों की तैयारी समकक्ष रूप से एक साथ हो सके। प्रारंभिक परीक्षा जो है वो ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि दी हुई है 1 दिसंबर से दोपहर 12 बजे से लेके 30 दिसंबर 11:59 तक। ठीक है, इसके अलावा आपके लिए जो इधर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश हैं, उनमें राज्य सेवा परीक्षा जो है केवल ऑनलाइन और निर्धारित तिथि तक ही स्वीकार की जाएगी। यानी इसमें कोई भी मैनुअल या डाक से कोई फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। ठीक है, ये फॉर्म भरने की बात हो रही है, ये सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म फिल होंगे। इसके अलावा उपरोक्त परीक्षा की जो भी शुल्क लगेगी, पोर्टल शुल्क हो या फी हो, एप्लीकेशन फी, वो सब ऑनलाइन लिया जाएगा। कोई भी ऑफलाइन मोड से पेमेंट नहीं होगा। तो कोई अगर आपको ये कहता हुआ पाया जाता है कि ऑफलाइन मोड से आप फॉर्म भी फिल कर सकते हैं और पेमेंट भी कर सकते हो, तो फ्रॉड है, उससे बचिए। इसके अलावा आपको डेट मैंने बता दिया कि 1 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होगा और 30 दिसंबर तक चलेगा। त्रुटि सुधार जो है ऑनलाइन आवेदन की, उसका अंतिम तिथि जो है वो है 2 तारीख रात्रि 11:59 तक, 31 से 2 तारीख के बीच में। उसके बाद सशुल्क अगर त्रुटि सुधार करना, जिसकी शुल्क 500 रुपए है, वो है 3 जनवरी से लेके 5 जनवरी के बीच में। यानी आप त्रुटि सुधार कर सकते हैं 31 से लेके 5 तारीख के बीच में। ठीक है, अगला देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज कि पद कितने आए हैं। पदों का विवरण अगर हम देखें, इस साल जो पद आए हैं वो पिछले साल की अपेक्षा थोड़े कम आए हैं, परंतु सफिशिएंट लेवल 12 की पोस्ट आए हैं। टोटल पोस्ट जो है वो है 238 पोस्ट, जिसमें 130 जो है अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी के लिए है। 27 पोस्ट आपको दिखेगा एससी के लिए है, एसटी के लिए 77 और ओबीसी के लिए 31 पोस्ट इस साल आए हैं। जिसमें स्तर 12 में सीएमओ को वर्ग ख को जोड़ा गया है। ठीक है, जो 9th कॉलम है, 9th रो है, उसको देखेंगे आप तो उसमें देखिएगा 18 पोस्ट स्तर 12 की सीएमओ खंड ख के जोड़े गए हैं। ठीक है, इसके अलावा डिप्टी कलेक्टर के जो पोस्ट हैं वो टोटल 14 पोस्ट है, जिसमें अनारक्षित वर्ग के लिए 6 पोस्ट है, जिसमें महिला अनारक्षित वर्ग के लिए 1 पोस्ट है। तो यानी कि टोटल 5 जनरल कैटेगरी मेल के लिए डायरेक्टली अवेलेबल पोस्ट है डिप्टी कलेक्टर के, टोटल 14 पोस्ट। डीएसपी के लिए आप देखें तो टोटल 28 पोस्ट हैं। बाकी क्रम अनुसार दिया हुआ है कि जनरल के लिए कितना है, एससी के लिए कितना है, एसटी के लिए कितना है, ओबीसी के लिए कितना है, ये सारी चीजें। ठीक है,
इसके अलावा बाकी चीजें देख लें कि कितने स्तर 12 तक में कितने पोस्ट किसके लिए दिए हुए हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि नायब तहसीलदार के इस साल बहुत ज्यादा पोस्ट आ रहे हैं, जिसमें 51 पोस्ट हैं। आगे आपको बताता चलो कि परीक्षा केंद्र जो है प्रारंभिक परीक्षा की, वो सारे 33 जिलों में होगा। यानी प्रारंभिक परीक्षा जो है वो हर जिले में आयोजित की जाएगी। इसके अलावा मुख्य परीक्षा जो है पहले की ही तरह 5 संभाग के मुख्यालयों में ही होगी, यानी कि अंबिकापुर में, दुर्ग में, रायपुर में, जगदलपुर में और बिलासपुर में। ठीक है, मुख्य परीक्षा 5 केंद्रों पर ही आयोजित की जाएगी। इसके अलावा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की हम बात करें तो ये दिया हुआ है कि कहीं से भी आपके पास डिग्री होनी चाहिए, बैचलर की मिनिमम डिग्री रिक्वायरमेंट जो है वो है बैचलर डिग्री। इसके अलावा जो आपकी आयु सीमा की छूट है वो याद रखें कि 2024 के बाद से जनरल कैटेगरी जो कि यहाँ के मूल निवासी हैं उनके लिए है 40 इयर्स। ठीक है, पहले 30 से बढ़ा के 35 किया गया और अभी उसमें छूट देके टोटल 40 इयर्स रखा गया है। इसके अलावा बाकियों की सीमा भी यहाँ पे मेंशन है। टीएसपी के लिए याद रखिएगा कि 21 से 28 वर्ष की अधिकतम आयु 28 वर्ष है। ठीक है, बाकी चीजों के लिए आपको यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे यहाँ देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आयु सीमा है वो 35 वर्ष थे, लेकिन 2024 के हिसाब से 18/1/2024 में इसे 5 वर्ष की छूट और दी जाएगी किसे, मूल निवासियों को। तो मूल निवासियों की बात हो रही है, बाकियों की नहीं। दूसरे अदर स्टेट्स वालों के लिए ये छूट नहीं है। 40 ईयर्स सिर्फ मूल निवासियों के लिए अवेलेबल है। इसके अलावा बाकी चीजें आप देखिए कि जो भी जितने भी यूनिफॉर्म वाले पोस्ट हैं, यानी पुलिस अधीक्षक का पोस्ट, उप अधीक्षक का पोस्ट हो गया, जिला आबकारी अधिकारी हो गया, सहायक जेल अधीक्षक, जिला सेनानी या ईटीसी, जो भी यूनिफॉर्म के पोस्ट है उनके लिए ऊंचाई और सीमा वगैरह का डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा अब हम देख लेते हैं ये सारी जो फॉर्म्स हैं, ठीक है, अंडरटेकिंग्स हैं, ये अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, तो आप एक बार देख लेंगे। ये दोनों लैंग्वेज में दिया हुआ है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में नोटिफिकेशन जारी है, तो आप अपनी लैंग्वेज के हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से उसमें आप देख लें। ठीक है, राज्य सेवा परीक्षा के लिए जो भी दस्तावेज है उनके बारे में जितने भी फॉर्म्स है वो यहाँ दिए हुए हैं, आप इन्हें देख लेंगे एक बार। हम जानते हैं कि इस साल क्या चेंजेस हुआ है। परीक्षा योजना को देख लेते हैं हम लोग। परीक्षा योजना हमें पता है कि कई सालों से एक तरह से हो रही है। 3 लेवल में एग्जाम होता है, पहले होता है प्रीलिम्स, फिर मेंस और फिर इंटरव्यू। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। तो जो प्रारंभिक परीक्षा है वो 2 पालियों में ली जाएगी, जिनमें जीएस पेपर 1 यानी जो आपके जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट्स हैं वो होंगे, जिसमें 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप पूछा जाएगा, जिसमें से प्रत्येक सही जवाब पे आपको 2 मार्क्स मिलेंगे और गलत अगर आप करते हैं तो 2/3 हो जाएगा। ठीक है, लिखा जाता है कि 1/3 कुल मार्क्स जो आपको मिल सकते हैं उसके। ठीक है, जो सेकंड पेपर है सीसेट, उसमें भी आपके 100 प्रश्न होंगे, जिसके लिए प्रत्येक सही उत्तर पे आपको 2 मार्क्स और गलत पे 2/3 हो जाएगा। अब एक चीज जो आपको याद रखने वाली है, वो आरक्षित वर्ग के लिए सीसेट की क्वालिफाइंग नेचर जो है उसमें 33% मार्क्स यानी 33% मार्क्स लाना कंपलसरी है, और आरक्षित वर्ग के लिए 23% यानी 23% मार्क्स आपको टोटल में से, यानी 200 में 33% मार्क्स और 23% मार्क्स लाना कंपलसरी है। अदरवाइज आपने अगर पेपर 1 में कितना भी अच्छा किया हो, आप नेक्स्ट राउंड तक एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, पेपर 2 यानी जो मुख्य परीक्षा होता है उसमें टोटल 7 पेपर होंगे। पहला पेपर भाषा, दूसरा निबंध, तीसरा सामान्य अध्ययन 1 से लेके 5 तक, टोटल 7 पेपर। ये सारे परीक्षाएं जो होंगी लिखित होंगी, और ये 3 घंटे की परीक्षा होगी। 200 कुल अंक होंगे, यानी टोटल अंक होंगे 1400 प्लस 100 मार्क्स का साक्षात्कार होगा। तो यानी आपकी जो रिजल्ट निकलेगी, फाइनल रिजल्ट, वो होगी टोटल आउट ऑफ 1500, 1500 मार्क्स में टोटल आपकी रैंक डिसाइड होगी। ठीक है, अब इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि कुछ चेंजेस हुए हैं, थोड़े दिन पहले नोटिफिकेशन में आया था, बस उसके अलावा बाकी सारी चीजें जनरल है, जैसे पहले होता आ रहा है वैसे एग्जाम होगा। मुख्य परीक्षा में 2 मार्क्स
4 मार्क्स, 8 मार्क्स, 10 और 15 मार्क्स से प्रश्न होंगे। प्रारंभिक परीक्षा में 2 मार्क्स से ही प्रश्न होंगे। साक्षात्कार 100 मार्क्स का होगा, जनरल जैसा होता आ रहा है। बस चेंजेस ये हुआ है कि कुछ दिन पहले नोटिफिकेशन में पेपर 7 जो लॉ का पेपर है उसमें बीएनएस एंड बीएनएसएस को जोड़ दिया गया है। बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता 2023 और बीएनएसएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 को जोड़ा गया है। अब उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये सारे जो भी डिटेल्स हैं कि एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, सिलेबस क्या है, वो सब यहाँ मेंशन है, तो आप डिटेल में उसको चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा इसमें नीचे में दिया हुआ है कि फॉर्म कैसे फिल करना है, और जिस दिन फॉर्म स्टार्ट होगा फिल करना, हम आपके साथ डायरेक्टली फॉर्म फिल करके भी बता देंगे कि कैसे फॉर्म फिल करा जाता है सीजीपीएससी के लिए। इसके अलावा इसमें दिया हुआ जानकारी आप देख लें एक बार। ऑनलाइन आवेदन के जो दिशा निर्देश दिए हुए हैं वो ये है कि CGPSC psc.cg.gov.in पे आप जाएंगे और वहां आप फॉर्म ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में जाके बाकी डिटेल्स भरेंगे। वहां से ईमेल आईडी, वन टाइम पासवर्ड आपको मिलेगा और उसके साथ आपका एक आईडी जनरेट हो जाएगा, ठीक है, एप्लीकेशन आईडी। उसके बाद आप बाकी डिटेल्स फिल कर पाएंगे, ठीक है। इसको कैसे फोटो अपलोड करना है, कितना उसका मतलब अपलोड लाइट कलर क्या होना चाहिए, सारी डिटेल्स को हम आपके साथ लेकर आएंगे जब 1 दिसंबर से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। तो हम आपको यही बता देंगे कि फॉर्म कैसे भरा जाता है। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको कुछ चीजें पता चली होंगी जो चेंज हुई हैं, और कुछ चीजें जो पहले से चली आ रही हैं वो तो आपको पता ही होती है। इसी के साथ आपको अपनी तैयारी को और कैसे आगे बढ़ाना है इसके बारे में जानकारी मिला हो, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस के पीछे बहुत कम समय मिला है, तो आप तैयारी को भी उसी तरीके से करिएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज इस लेक्चर को, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके, और साथ ही साथ इस वीडियो को उनके साथ शेयर करें जो सीजीपीएससी आने वाले सालों में कभी भी एग्जाम देना चाहते हो। इसके माध्यम से उन्हें सिलेबस वगैरह के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। आप लोग पढ़ते रहिए, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।